आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और महेंद्रगढ़ के बालाजी चौक पर थाने के पास उपस्थित हैं और बहुत से लोगों की समस्याएं हैं चालान काटने को लेकर। किस प्रकार से चालान काटे जा रहे हैं, दुकानदार भारी परेशान हैं। दुकानदारों से हम बातचीत करेंगे नंबर वाइज दुकान। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी मनोज। अच्छा, ये चालान वालान काट रहे हैं, किस प्रकार से क्या कुछ माहौल है? सर ये बाइकों के दो हेलमेट नहीं होते और दो कागज नहीं होते, उनके चालान काट रहे हैं। सही है, सही है जी बात है। अगले दुकानदार से हम बात करेंगे। कौन है भाई साहब, क्या नाम है भाई? अंकित। क्या कहेंगे चालान वालान को लेके? भैया चलान के लेके ये है कि ये मतलब कि कोई इनको देख के ग्राहक वापस हो जाता है, ठीक है। इसके कारण बहुत कोई ग्राहक आने को राजी नहीं होता। मतलब ग्राहक दुकानदारी नहीं हो रही, दुकानदारी हो ही नहीं रही। तो चालान वालान सही काट रहे हैं? चलान वालान सही भी काट रहे हैं, गलती भी काट रहे हैं। तो कोई क्या कुछ गलत काट? मतलब कि गलत तो ये काट रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट उनको 500 रुपये में छोड़ देते हैं। 500 रुपए में चाहे कितने का भी चालान हो। हाँ, ये बताई जा रहा है कि कितने भी पैसे का चालान हो, कुछ भी हो, मतलब सिर्फ 500 रुपए लेके छोड़ दिया जाता है। अगले दुकानदार साथी से हम बात करेंगे। बाबा राम राम। राम राम जी। ठीक हो? बगाती राज जी। अच्छा, ग्राहकी व्राकी कैसी चल रही है? बढ़िया चालान चल वालान कट रहे हैं? बस चलान तो ठीक से है, बस काटना चाहिए। काटना चाहिए तो ग्राहक सही पूरे आ सही, रहे हैं? हाँ सही आ रहे हैं जी। इस प्रकार से आगे दुकानदार साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी भाई साहब, कैसे हैं? बड़े हैं सर, आप अच्छा, ये सुनाइए। चालान काटने से लेके दुकानों पर कोई प्रभाव पड़ा है? चालान काटने से जितने 2 घंटे काटते हैं, 2 घंटे में हमारे पास तो कोई कस्टमर आता ही नहीं है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि बारवाई चौक पे काटने चाहिए, चालान काटने हैं। अच्छा, अभी एक दुकानदार पीछे वाला बता रहा था कि 500 रुपए लेते हैं सिर्फ और बाइक को छोड़ दी जाती है। हाँ, छोड़ देते हैं चाहे इनके। कागजात हो या मैं हो। हाँ जी, ऐसा ही है। और मेरी बाइक के साथ हुआ है, 6 बाइकों के साथ मेरी बाइक खड़ी थी, उसने मेरी बाइक का चालान काटा है। ये अपनी जाति दुश्मनी काटते हैं हमारे से। क्या जाति दुश्मनी है आपकी? क्योंकि इन लोगों ने मेरे को कहा था पंखा लगाइए, आओ, पंखा लगा नहीं पाया मैं, क्योंकि मेरे पास मिस्त्री नहीं था। ये कहते हैं भाई, मैं बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप मिस्त्री आएगा जब मैं भेज दूंगा। ये बोल रहा है कि भाई तेरे पास टाइम ही टाइम है, चालान काट देता हूँ, फिर तू यहाँ चक्कर काटना। तो चालान यहाँ के काट के गए? यहाँ खड़ी बाइक का काटा है सर, यहाँ पे खड़ी बाइक का चालान काट दिया इस वजह से कि भाई पंखा लगाने के लिए आप क्यों नहीं आए, तो अब आपके पास समय ही समय होगा, आप चालान काटेंगे तो हमारे पास ही आएगा। इसके अलावा कोई और समस्या नहीं? समस्या तो यही है जी हमारी, तो ये इन खड़ी बाइक से मेरे 23,000 का चालान काटा है। 23,000 का खड़ी बाइक का चालान काट दिया गया। मद नाम का अकरम नाम का जो है सिपाही, उसने मेरा चालान काटा है। कंप्यूटर ऑपरेटर है वो। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, उन्होंने इनका चालान काटा है और दुकानदारी पर भारी प्रभाव पड़ा है। और दुकानदार साथी हैं जो हमारे से बात करेंगे। जी बाबू जी, क्या नाम है? राजेंद्र नाम है। दुकान है क्या यहाँ? दुकान नहीं है, मेरे को तो मंडी में सामान लाने जाना था। अच्छा। और क्या है कि बाजार में जब कोई सामान लाने जाएगा तो कोई हेलमेट वगैरह ये थोड़ी देखेगा। यहीं से ही सब्जी लेके आना था, क्या है मोटरसाइकिल ले रहा था, यहीं पे आते ही चालान पाट दिया। सब्जी लेके आ रहा था। कितने का चालान कर दिया? मेरा 500 रुपये का। क्या नहीं था आपके पास? मेरे पास खाली वो मास्क नहीं था बस, और बाकी सारी चीजें? और सारी चीजें थी मेरे पास। मास्क का चालान काट दिया? हाँ जी, मास्क का चालान काट दिया। और भी आगे दुकानदार हैं, वहां तक चलते हैं, 1-2 दुकानदार साथी से हम बात भी करेंगे। तो यहाँ पे ये मेडिकल है, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, चालान वालान को लेके क्या विचार हैं आपके? चालान में तो चालान पुलिस वाले काट रहे हैं, इससे दुकानदारी पे क्या प्रभाव है? प्रभाव तो पड़ता ही, चालान काट रहे हैं, दुकानदारी पर प्रभाव तो पड़ता ही है, पड़ रहा है। अच्छा, ये साइड में नाका पे काटे, बाहर जाके रोड के ऊपर मेन बाजार के बीच में काट, बाजार के बीच में काट करता है। अच्छा, तो जिस प्रकार से जब चालान 2-3 घंटे काटते हैं तो उस समय कस्टमर कितने आते हैं? आते ही नहीं, भाग जाते हैं। अच्छा, कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि चालान भी सिर्फ क्या तो 500 रुपये का काटना, चाहे कुछ हो या मत हो, चालानों में भी ऐसे ही बता रहे हैं लोग, गड़बड़ी बता रहे हैं। ना गड़बड़ी, ऐसा ही बता रहे हैं लोग, 500 का ही बता रहे हैं, तो कुछ भी हो 500, ये भी ऐसा ही हाँ कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो 500 रुपये का ही चालान कटेगा। तो लगातार हम दुकानों से मिलवाएंगे। जिस प्रकार से चालानों की बात हो रही है, तो बालाजी चौक पे जो मेन मेडिकल है वहाँ पे हम पहुँचे हैं। और भाई साहब 2-3 दिन पहले मुझसे शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे जो चालान काटे जा रहे हैं वो गलत हैं, बाजार के बीच में चालान नहीं काटे जाने चाहिए। तो इनके विचार लेते हैं। भाई साहब, कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या विचार हैं चालान को लेके आपके? देखो, चालान को लेके सरकार ने जो मुहिम चलाई है वो ठीक है, लेकिन बाजार में गली मोहल्लों में चालान नहीं कटने चाहिए। कोई भी जा रहा है, दवाई लेने आ रहा है, कोई सब्जी लेने आ रहा है, 3 किलोमीटर में तो सारा महेंद्रगढ़ है, बहुत छोटा है, एक कस्बा ही समझ लो,
इसका तो जिले का नाम दिया गया है, लेकिन ये कस्बा ही है। ये बहुत गलत है। कोई सब्जी लेने आ रहा है, कोई दवाई लेने आ रहा है, कोई और काम से आ रहा है, और उसी के इमीडिएट भाई तेरा तो चालान कटेगा ही। तेने हेलमेट लगा रखा था, मास्क नहीं लगा रखा, तेने जूते नहीं पहन रखे, तेरी काली लाइट नहीं है, तेरी नंबर प्लेट नहीं है। जो जेन्युइन आदमी है उन्होंने तो सोच रखा है चालान काटना है, इसका 500 रुपये का तो काटना है जी। कुछ भी हो जाए जी, वो हाथ जोड़ के ले ले, ची उसकी जेब में हाथ डाल के ले ले जी, कुछ भी ले ले, 500 तो लेंगे ही लेंगे। और किसी के बेचारे के 26,000 का कट रहा है, किसी का 14,000 का कट रहा है। गरीब आदमी तो वैसे ही लॉकडाउन ने ही मार दिया था, और वो और भी नीचे जा रहा है। और जो अमीर है या कोई भी है, और जो राजनेता है, उन्हें तो पकड़ने की बात है ही नहीं, उनको तो वैसे ही हाथ नहीं रख सकते वो पुलिस वाले। मतलब जो हाईवे पे कटने चाहिए चालान वो ठीक है, लेकिन कोई मतलब इतनी गली मोहल्लों में बड़ा तंग सा। हम तो सारे जयपुर, दिल्ली, बम्बई सब जगह में जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं देखा, ऐसा सिस्टम कहीं नहीं देखा जो महेंद्रगढ़ में आज के दिन हो रहा है। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। भारी रोष है कि गलत हो रहा है, यहाँ पे चालान नहीं काटे जाने चाहिए। और क्या कहें, बताया जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों में गली मोहल्लों में कहाँ चालान करता है, हाईवे पे चालान काटा जाना चाहिए। तो और भी साथी मेरे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, तब तक बने रहें आप हमारे साथ। हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं पंचोली साहब, इनसे बातचीत करेंगे चालानों के लिए। जी क्या विचार हैं आपके सर? देखो, अभी व्यापार मंडल के कुछ लोग मिले हैं, और वो सही है कि शहर की परिधि में, शहर की सीमा के अंदर ना काटे चालान। तो चालान ठीक है, काटना उनकी एक अपनी उनका एक जॉब वर्क है, काम है, लेकिन शहर की सीमाओं में ना काटे। ऐसा मार्केट्स कमेटी ने भी ऐसा कुछ दिया था उनको कि भाई हेलमेट के, मास्क के, इनके चालान नहीं काटेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चालान काटे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये शिकायतें मिल रही है लगातार, और वो जिस तरीके से उनका व्यवहार होता है वो थोड़ा सा गलत है। गलत। बाकी ये है कि उनका देखो काम है चालान काटना, सरकार के नियम कानून हैं, लेकिन वो मुख्य चौराहों पर काटे, हाईवे पे काटे, शहर के अंदर ना काटे। अंदर कुछ छूट भी दे जरा। लोग जो घर से थोड़ा सा सामान लेने के लिए निकलते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा प्रशासन को सोचना चाहिए। 2 किलोमीटर में मार्केट है, पूरा शहर ही 2 किलोमीटर में मुश्किल। इस प्रकार से बताया है कि 2 किलोमीटर में तो मार्केट है, उसमें चालान कट जाते हैं, तो कहाँ जाएं लोग? दुकानदार जी हैं, मेडिकल खोल चला रखे, क्या नाम है जी? सर सुमित। तो क्या इफेक्ट पड़ा है चालान काटने से? सर दुकानदारी बहुत प्रभावित हो चुकी है काफ़ी, और है ना, यहाँ पर हमारे आने वाले कस्टमर्स भी हैं जो अब कटने लगे हमसे कि भाई तुम्हारी साइड चालान काटते, हम नहीं आएंगे इधर। पर्सनली भी मैंने बात करी, और फिर ऊपर से जो होमगार्ड्स वगैरह होते हैं यहाँ पर आके हमें ही तंग करते हैं, बाइक हटाओ, ये हटाओ, खड़ी बाइकों के तक के चालान कर देते हैं यहाँ पर। इससे हमें काफ़ी, हम प्रशासन से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शहर में ना काटे जाए, ताकि हमें दुकानदारी खराब ना हो। आप कार्रवाई करें, नाकों पे करें, बाहर शहर के बाहर चोरियाँ होती है वहाँ करें। शहर के बाजार में दुकानदारों का नुकसान किस लिए कर रहे हैं? बाजार के बीच में नहीं, बाजार के बीच में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट भी नहीं होते बाजार के बीच में। इतने छोटे मोटा हादसा होता है, कोई खाद नहीं, बिड़ गई, ये हो गई, बड़े हादसे भी नहीं होते हैं। इससे अच्छा बाहर करें जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, हाईवे के ऊपर, ताकि दुकानदारों को भी इससे नुकसान ना हो कल को। प्रकार से बताया कि दुकानदारों को मेनली नुकसान हो रहा है, और हाईवे पे जाके चालान काटना चाहिए, सिर्फ यही बात मेन निकल के आ रही है। प्रकार से चालानों को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, तो एक हमारे समाज से भी भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जित्तू जी हमारे साथ बने हुए। जी क्या ख्याल है भाई साहब आपके? भाई ख्याल तो क्या है, बस जी रहे हैं धरती पे। क्यों, क्या मजबूरियां हैं जो जीना पड़ रहा है हमें? इससे बढ़िया मर जाएं तो सही रहें। जीना घुट घुट के जीना पड़ रहा है। कैसे? एक तो एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमने कोरोना में इतना बढ़िया इंतज़ाम किया है कि हमने हर वर्ग की मदद की है। ठीक है, मदद किसकी की है? मुकेश वो जो अंबानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो भी हैं मालिक हैं। दूसरा अडानी, ठीक है, इनकी मदद की है। गरीब आदमी की कोई मदद नहीं की। अब गरीब आदमी अपना प्रदीप भाई, जो समाज होता है, अपना जो वर्ग है ना, वो आता है एक तो गरीब और एक अमीर, और एक बीच में आता है मिडल। 3 वर्ग हो गए। गरीब वर्ग हो तो उसको तो बिल्कुल फिक्र इसलिए नहीं है कि भाई वो सिर्फ अपना ये ध्यान रखता है कि भाई मुझे सिर्फ 2 टाइम की रोटी खानी है, उन चीज़ों के ऊपर ही ध्यान रखता है वो। एक हो जाता है अमीर वर्ग, उसको ये संभालने वालों की कमी नहीं है कि भाई मेरा कितना है कितना नहीं है। ठीक है, बीच में आ गया मिडल वर्ग। जैसा अब हमने बताया भाई, मैं मिडिल क्लास से संबंधित हूँ, सारे दुकानदार भाई हैं वो मिडिल क्लास से संबंधित है। इनके लिए सरकार ने क्या किया? इनके लिए सरकार ने ये किया कि भाई इनका डंडा दो, खड़ा हो जाओ चौक के ऊपर,
सदर थाने के, सिटी थाने के बिल्कुल गेट के ऊपर। और हमें चालान चाहिए, हमें राजस्व चाहिए, चाहे कैसे भी लाओ, हमें नहीं पता भाई, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है समाज सेवा की। 2-4 समाज सेवी भाई सबसे पहले इस चीज़ की पहल की हमने, आके भाई यहाँ पे जो चालान काट रहे हैं वो गलत काट रहे हैं, इसके लिए आवाज़ उठाओ। कोई सामने नहीं आया। बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में एक अपने पत्रकार हैं 1-2, तो उन्होंने मेरी खबर लगाई अखबार में आके भाई पुलिस ने काटे 2 पहिया साधनों के चालान। ये चीज़ कोई भी, आप मीडिया पर्सन हो, आप मेरे साथी हो, आपने मेरे को इस चीज़ के लिए बोलने के लिए जो हक दिया है, समय दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। कोई भी मीडिया साथी यहाँ पे आके ये क्यों नहीं पूछता, क्या उनका हक नहीं है कि जी आप किस अधिकार से शहर के बीचों बीच चालान काट रहे हो? क्या ये नगर पालिका का इलाका नहीं है? या फिर ये सिर्फ यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगता है पूरे देश में, यहाँ भी एसडीएम शासन लगा हुआ है क्या? और ये सच्चाई भी है कि यहाँ पे एसडीएम शासन लगा हुआ है। आप राजस्व इकट्ठा कर रहे हो तो राजस्व इकट्ठा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा महेंद्रगढ़ का राजस्व इकट्ठा करके आप कौन से डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हो? हमें यहाँ पे नो पार्किंग का चालान भुगतना पड़ रहा है, जबकि हमारे महेंद्रगढ़ में कोई पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। शहर के बीचों बीच ये चेक करने में पता भी चला है और सुनने में भी आया है, वकील साथी भी बताते हैं और पत्रकार साथी भी बताते हैं कि भाई जहाँ पे नगर पालिका का एरिया होता है वहाँ पे हेलमेट का चालान नहीं कर सकते आप, वो अलाउड नहीं है। आप हाईवे के ऊपर चलोगे तो ये हेलमेट पहनना ज़रूरी है। यहाँ तो दिन दहाड़े चौकी के सामने हेलमेट के चालान हो रहे हैं, 1 मिनट में बहाना बना देते हैं। आपकी गाड़ी का ना वो है, मिरर टूटा हुआ है, इंडिकेटर नहीं है, आपकी बैक लाइट नहीं है। एक बार अगर कोई इनके अंदर जाके पूछे, यार तुम कौन से कितने रूल फॉलो करते हो, 8 बजे के बाद में सार मिलते हैं ये भाई, इनसे भी तो पूछे कोई। डीसी साहब, एसपी साहब वहाँ पे औचक निरीक्षण क्यों नहीं करते? डे फिक्स कर दिया, मंगलवार को आएंगे, मंगलवार को सुबह पहले सारे जने अपने वर्दी में खड़े होके तन जाते हैं। आप और डे को आओ ना, औचक निरीक्षण करो। उस औचक निरीक्षण को क्या बोलते हैं बता के आना। साहब चल पड़े भाई, आपके पास आ रहे हैं चेक करने के लिए, क्यों? तैयार हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ ओनली मध्यम वर्ग की कमर तोड़ी जा रही है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। 2-4 समाज सेवियों ने आवाज़ उठाई थी। 2 दिन पहले भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि यहाँ पे चालान नहीं कटेगा। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ कि भाई व्यापार मंडल महेंद्रगढ़ ने एसएचओ साहब सिटी और सदर दोनों से मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जी हम शहर के बीचों बीच मास्क का, इनका हेलमेट का, आरसी वगैरह कुछ नहीं चेक करेंगे। जो गलत राइड करेगा या कोई 2-3 बंदे बैठे होंगे जिनकी नंबर प्लेट सही नहीं होगी, उनका चालान करेंगे। अच्छी बात है, पहल बहुत बढ़िया है। आप अनवांटेड व्हीकल्स को आप अलग कर रहे हो तो वो करो। अब जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि एक ही नंबर की 2-2 बाइक जब यहाँ पे, वो बिल्कुल सदर थाने के गेट के ऊपर और एक सदर थाने के अंदर जब 2-2 बाइक एक ही नंबर की मिल रही हैं, तो ये चालान काट रहे हैं, राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं या लोगों की सुरक्षा को देख रहे हैं? इसका मतलब सिर्फ इन्होंने अपना चालान काटना, अपने राजस्व इकट्ठा करना और कुछ नहीं। ये देखो मैं दिखाता हूँ, अभी पढ़ के मेरे पास जो मैसेज था। व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र बंटी, राजेश दीवान ब्राह्मण सभा के प्रधान घिस्साराम हलवाई, और इसमें मेन ये बता देता हूँ मैं, इन्होंने ये लिखा इसमें कि एसएचओ साहब सिटी और सदर ने ये इनको आश्वासन दिया था, जिस व्हीकल की नंबर प्लेट नहीं होगी, साइलेंसर में पटाखा बजेगा, तेज स्पीड होगी, 3 सवारी होगी, आवारा चालक होगा, उसका चालान काटा जाएगा, बाकी किसी और का नहीं होगा, बाकी और किसी का चालान नहीं काटा जाएगा। तो ये बातें हैं लगभग 15 या 16 दिसंबर की बातें हैं ये, ठीक है। अब इस पहले ही एक जो नंबर कॉलम है, इसमें मैं आपको बता दूं, जिस व्हीकल की नंबर प्लेट नहीं होगी, भाई साहब व्हीकल की नंबर प्लेट होने से क्या मतलब निकलता है? आपकी नंबर प्लेट के ऊपर आपने अपनी गाड़ी का नंबर छपवाया हुआ है, अगर आपको वो फॉल्टेड दिखती है तो आप अपने सिस्टम में उस नंबर को डालो और उस आदमी से अपनी उस गाड़ी की ओनरशिप का प्रूफ, मतलब आरसी, वो आप उसको दिखाने के लिए डिमांड करो। अगर वो सही मिल जाती है तो वो चीज़ सही है। उसमें फ्रॉड होना, एक वो नंबर प्लेट का बहाना बनाया हुआ है इन्होंने, वो IND छपा हुआ, खुद ही वही नंबर प्लेट लगाओ भाई, तभी चालान नहीं होगा। यार नंबर प्लेट लिखने, गाड़ी की नंबर प्लेट के ऊपर आपने नंबर लिख दिए तो क्या वो अनवांटेड व्हीकल है?
क्या वो कोई मतलब एक दूसरे देश से मंगाई हुई साधन है क्या? आपके पास अगर उस व्हीकल के नंबर लिखे हुए हैं तो आप अपने मशीन में चेक करो, वो आपको महेंद्रगढ़ की, हरियाणा की मिलती है तो सीधी सी बात है वो यहीं के लोकल रेजिडेंट्स की है। जो थाना शहर महेंद्रगढ़ के गेट पे चालान काटे जा रहे हैं उसके बारे में क्या राय है आपकी? थाना शहर महेंद्रगढ़ और सदर दोनों जगह पे चालान काटे जा रहे हैं, वो सरासर गलत हैं। एक होम गार्ड के पास जो मतलब किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है, होमगार्ड यहाँ पे चालान काटते हैं। एसपीओ जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन जो होता है, वो बंदा यहाँ पे चालान काटता है। इन्होंने सिर्फ अपना एक मोटो बनाया हुआ है, न तो वहाँ पे कोई आईओ बैठता है कि भाई जिसकी देख रेख में वहाँ पे चालान कट रहा हो कौन है। अंदर बैठे रहते हैं, वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं कि भाई ये बाइक छोड़ दो, ये काट दो, वो कर दो। निजी दुश्मनी निकालते हैं यहाँ पे। मैं थाने में लगभग हर काम करता हूँ, सारे दोस्त बने हुए हैं, ठीक है, लोकल के हैं सभी, लेकिन वहाँ मेरा खुद का चालान इस जिद के ऊपर हुआ कि ये थाने में बहुत ज़्यादा आता है, इसका चालान करो, ये बड़ा प्रधान बनता है। मतलब ये आप सुरक्षा दे रहे हो या फिर एक अपनी निजी रंजिश निकाल रहे हो, ठीक है। दूसरा, खुद यहाँ पे 3-3 सवारी बैठ के जाते हैं, ये कौन सा मास्क हेलमेट लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, और ना क्या करते हैं, अगर किसी का जानकार निकल गया तो फ़ोन करके छोड़ दिया। अगर कोई 3 सवारी बैठी है साधन पे, अगर हॉस्पिटल है, कोई बंदा जयपुरिया है, सोम है, गोयल है, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेने ब्रह्मदेव चौक पे आएगा। वो ब्रह्मदेव चौक पे पहुँचेगा तो उसको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि उसका घर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक आने का खर्चा 1000 रुपये नहीं है, क्योंकि 500 तो सदर थाने पे देने पड़ेंगे और 500 सिटी थाने पे देने पड़ेंगे। अब घर में अगर 3 सदस्य हैं, अगर उसने अपनी साधन पे तीनों सदस्यों को, तीनों बैठ गए तो यार कौन सा बम पड़ गया? इमरजेंसी रोड। अगर ये इतना राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं तो पिछले 3 महीने से प्रशासन के हाथ में अपना 3 इनका वो है, पूरा बागडोर हाथ में है। रोड क्यों नहीं बनवाते? इतनी चालान काटने की इतनी जल्दी लगा रही है इनको, सुविधाएं देने में क्यों नहीं पीछे हट रहे हैं? ये सुविधा क्यों नहीं दे रहे? मार्केट में हॉस्पिटल के आसपास चालान काटना गलत बताया जा रहा है, तो लगातार मैं आपको दिखाता रहूंगा महेंद्रगढ़ से रिलेटेड खबरें। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।